पृथ्वी से वैकुंठ की दूरी। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि वैकुंठ इस ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर मौजूद है। साथ ही ब्रह्मा जी का सत्यलोक, इंद्रदेव का इंद्रलोक किस स्थान पर मौजूद हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो इस अध्याय को अंततः ध्यान से जरूर पढ़ना। आज के अध्याय में हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के प्रमाणों के अनुसार उन सभी लोगों की लोकेशन बताने जा रहे हैं। जानते हैं, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के जन्म के साथ होती है और जब ब्रह्मदेव की आयु की समाप्ति होती है तो इस ब्रह्मांड का विनाश होता है और हर तरफ केवल अंधकार ही बच जाता है। लेकिन इतने बड़े इस ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव आखिर किस स्थान पर है? भगवान विष्णु जी का वैकुंठ किस स्थान पर मौजूद है? दोस्तों, ब्रह्मदेव जिस स्थान पर रहते हैं उसे सत्यलोक कहते हैं और भगवान विष्णु जिस स्थान पर रहते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। विष्णु पुराण में इन स्थानों का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ एक ऐसी जगह जहां पर लाखों सूर्य आकाश में तेजमान है और वहां पर कई सारे ग्रह भी मौजूद हैं। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को वैज्ञानिक भाषा में पोल स्टार कहा जाता है, यानी अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो यह स्थान है। उड़ीसा माइनर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे नक्षत्र कहा जाता है, यह कॉन्स्टिट्यूशन उत्तर की ओर स्थित है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी है 443 प्रकाश वर्ष। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर, यानी कि फुरकान इटालियन 104 ट्रिलियन, मतलब 4 के आगे 15 ने लगाओ। इतना अंतर होता है। ये तो पृथ्वी से 2 लोक का अंतर हुआ। दोनों के ऊपर 1 करोड़ योजन यानी कि 12 करोड़ 29,63,800 किलोमीटर के बाद आध्यात्मिक जगत में स्थित है महारलोक किग्रा। अब दूसरा लोक है जहां लोग महारलोक क्यों पैर धोकर नियोजन यानी कि 24 करोड़ किलोमीटर के पश्चात आता है जन्मलोक। यहां पर जाने वाले मनुष्य स्वयं देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। स्वर्ग के देवताओं को देखने का भाग्य इन ग्रहों पर जाने वाले लोगों को मिलता है। इसके बाद आता है तपोलोक। जन्मलोक के बाद 8 करोड़ योजन यानी 28 करोड़ किलोमीटर के बाद स्थित है। तपोलोक स्थान पर जाने के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। यहां पर केवल साधु, आर्षि मुनि और सन्यासी ही जा सकते हैं जो जीवन के सभी सुखों का त्याग कर केवल ईश्वर की आराधना और सत्कर्म करते हैं। तब श्लोक के पश्चात आता है सत्यलोक। तपोलोक के ऊपर 12 करोड़ योजन यानी कि 1 अरब 47 करोड़ 54,46,559 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। सत्यलोक जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, यहां पर जाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और फिर सत्यलोक के ऊपर 2 करोड़ 62 लाख की वोजनियास की 32 करोड़ 21,29,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है वैकुंठ लोक, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। ये किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। सारे ब्रह्मांड की आत्माएं इस स्थान पर केंद्रित होती हैं। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति करती हैं। यहां पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। अगर हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। यानी आप देख सकते हैं कितना दूर है वैकुंठ हमारी पृथ्वी से। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर यहां से वहां तक जाने की कोशिश करेंगे तो हमें कितना समय लगेगा, इसके बारे में जानते हैं। आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर हम 89,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इसी रफ्तार वैकुंठ लोक को जाएंगे तो हमें 10 अरब 52 करोड़ 30,85,000 घंटे लग सकते हैं। मतलब 12 लाख से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी से हम व्याकुल कभी पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग से हम वापस क्षण भर में पहुंच सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, स्वयं भगवान ही आपको उस स्थान पर ले जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।